फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पहले हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो आज हमारे पास जो प्रॉब्लम होंगे आज हम वो करेंगे न्यूमेरिकल। तो 1.1 प्रॉब्लम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ा होगा, तरतीब से समझा है, सारे लेक्चर देखे हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि थ्योरी सारी चीज़ें वही होती हैं। जब आपने थ्योरी पढ़ते हैं तो उसी के अंदर ही सारा प्रॉब्लम आया पड़ा होता है, वही फार्मूला होता है, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या कहता है, द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। यहाँ पर वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि एक टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो कितने 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, तो उसकी लेंथ कितनी होगी ज़मीन के ऊपर। व्हाट विल बी लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी लेंथ ऑन मून, यानी कि अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो ज़मीन पर उसकी लेंथ कितनी होगी, या चाँद पर उसकी लेंथ कितनी होगी, ये वो पूछता है। अगर चाँद पर उसकी ग्रेविटी कितनी हो, GE/6 हो, और अगर अर्थ पर उसकी ग्रेविटी 10 मीटर पर स्क्वायर हो, तो हमने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ज़मीन के ऊपर भी और चाँद के ऊपर भी उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन के अंदर क्या कहता है, टाइम पीरियड जो है इसका टी से हम इसको शो करते हैं, बड़े टी से, वो है 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम GE से शो करते हैं, वो है 10 मीटर पर स्क्वायर ऑन अर्थ। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो GM, छोटा m, जो छोटा e यूज़ हो रहा है वो अर्थ को शो कर रहा है, और GM जो है छोटा m शो हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल यानी एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पर हो रही है, मून पे, वो बात कर रहा है। तो GE/10, GE ग्रेविटेशन अर्थ की होती है, इसलिए हमने 10 लगाया है, और नीचे आ गया हमारे पास 6। तो 10/6 करते हैं तो 1.6666 समथिंग बनता है, इसलिए हम राउंड ऑफ करने के बाद 1.67 लिख देते हैं। नीचे हैं तो पाई की वैल्यू जो होती है बेसिकली हमारे पास 22/7 होती है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 बनती है। आगे आ जाएं तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, जो लेंथ है उसको हम एल से शो करते हैं। पेंडुलम ऑन अर्थ, ई से अर्थ होता है, इसलिए हम एल ई यानी लेंथ ऑन अर्थ, और एल एम यानी कि लेंथ ऑफ ऑन मून, यानी कि मून के ऊपर जो लेंथ बन रही है और ज़मीन पर जो बन रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो है हमारे पास T=2πL/G। टी टाइम पीरियड 2 पाई, इसके लिए हम फार्मूले के अंदर आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और इसके अलावा अंडरूट हो गया। लेंथ एल जो है वो लेंथ को शो कर रहा है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रही है। बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्यों हम इस तरह कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें चाहिए लेंथ। तो यहाँ से हम जब तक इसका अंडरूट नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम एल को बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम अंडरूट दोनों तरफ जो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और अंडरूट कैंसिल हो जाएंगे, इस तरीके से हम एल बाहर निकाल लेंगे और इजीली हम इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से T² = 2 तो होल स्क्वायर आ गया और ये हो गया। अब ये 2 जो है इसका और अंडरूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, T² = 4π²। और यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ ख़त्म करने के बाद हमने आई निकालना है, तो ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आप 2 पाई का होल स्क्वायर लेंगे तो 4π² बन जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बच्चे। और यहाँ पर जो L/G है तो यहाँ हमें L चाहिए सिर्फ, जी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखें ये जगह, अब यहाँ I=T² × G/4π²। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है लेंथ पर। अब फार्मूला दोनों के लिए यही लगेगा, फ़र्क सिर्फ यही है कि अगर आप लेंथ ऑन मून कर रहे हैं तो LM लिख देंगे,
और जी के साथ एम लगा देंगे। अगर आप लेंथ ऑन अर्थ मालूम कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर लेंथ मालूम कर रहे हैं, तो एल के साथ ई लगा दें और जी के साथ बी लगा देंगे, तो हमारे पास ईज़िली हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ऊपर उसने अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो 10 होती है, और इसके अलावा जो मून पर होती है 1.67 होती है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब हम पहले निकाल रहे हैं लेंथ ऑन अर्थ, एल ई इजिकल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी। देखिए मैंने अभी पहले बताया है कि अगर आप आई एल ई इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ जी ई इस्तेमाल होगा। अगर आप एल के साथ एम यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल जो एक्सरेशन होगी वो क्या होगी, मून की होगी। फिर एक्सरेशन जो होगी वो मून की आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम अब यहाँ लगा दिया हमने टाइम हमारे पास 2 था, ग्रेविटेशन एक्सरेशन 10 होती है, और पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्केयर ले लिया। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर निकला है वो हमारे पास हल करने के बाद ये आया कि 1.014 मीटर आंसर आ रहा है, ये वाला। अब लेंथ ऑन पेंडुलम मून की जो हो रही है, अब यहाँ पर देखें वही बात आ रही है। अभी एल के साथ ई यहाँ था, और अब हमने क्या यहाँ एम भी लगा दिया और जी के साथ भी एम लगा दिया, और इस तरीके से वहाँ जी की जगह हमने 10 पुट किया था बच्चे। अब यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 1.67 पुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हल करने के बाद हमारे पास जो मून के ऊपर उसकी लेंथ बन रही है वो 0.17 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम क्या आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर यानी कि 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय, यहाँ पर देखें ये देखें। अब यहाँ क्या कर रहा है कि अगर पेंडुलम की लेंथ जो है हमारे पास वो कितने मीटर बता रहा है मून के ऊपर, अगर ले लें तो 0.99 मीटर है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जब उसका टाइम पीरियड बताता है वो 4.9 सेकंड बताता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द मून। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन आपने बतानी है कहाँ पर, मून के ऊपर आपने बतानी है। अगर उसका पेंडुलम उसका टाइम पीरियड भी बता दे, उसकी लेंथ भी बता दे, लेकिन वो आप पूछना क्या चाहता है, उसकी जी पूछना चाहता है, यानी कि जी एम पूछना चाहता है। तो फार्मूला हमारे पुराना वही पहले वाला ही लगेगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ मून एल एम हमारे पास कितनी है, लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा था कि उसने एल एम पूछी थी लेकिन ग्रेविटी बता दी थी, लेकिन अब वो क्या करता है कि वो एल एम दे देता है लेकिन ग्रेविटी खुद पूछना चाहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून जो है वो 4.9 सेकंड बता रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ऑन मून वो खुद फाइंड आउट करना चाहता है, पूछना चाहता है कि क्या है। पाई की वैल्यू वही रहेगी, 22/7 आ गए तो 3.14 लिखेंगे। उन्होंने 3.1 लिखा है तो 14 लिख दें। 4 उसने नहीं लिखा क्योंकि अगर 5 से ज़्यादा होता तो फिर राउंड ऑफ कर सकते थे, लेकिन 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। एट द सरफेस ऑफ मून टाइम पीरियड वही लगाएंगे हम। अब बात हो रही है सिर्फ मून की, पहले हम अर्थ की बात कर रहे थे तो ई का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम क्या करें, सिर्फ मून की बात कर रहे हैं। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, टी इजिकल टू 2π/LM/GM। तो यहाँ पर वैल्यू दोनों तरफ हमने क्या ले लिया है, हमें फिर वही क्या चाहिए कि GM चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे तो टी स्क्वायर इजिकल 4π/LM/GM हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, GM हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि GM उस साइड पर ले जाएंगे और टी स्क्वायर इस साइड पर ले आएंगे। यहाँ GM उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला उधर मल्टीप्लाई होने की वजह इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला जो बन गया ये GM इजिकल 4π²LM/T²। तो 4 वैसे आ गया, पाई की वैल्यू 3.14। अब यहाँ पर देखें उसने पूरी वैल्यू पुट कर रखी है 3.14 का होल स्क्वायर। LM उसने खुद बताया था कि उसकी लेंथ जो थी मून पर वो 0.99 थी और उसका टाइम पीरियड 4.9 था और इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हल करने के बाद हमारे पास GM की वैल्यू जो आ रही है 1.626 आ रही है। तो तकरीबन GM की जो वैल्यू आ रही है यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ऑन मून जो आ रही है, अगर टाइम पीरियड उसका 0.99 हो, ठीक है, सॉरी लेंथ 0.99 हो और टाइम पीरियड 4.9 हो,
हमारे पास जो आंसर आएगा ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ऑन मून आएगा वो 1.63 आएगा, यानी कि 1.6 ही हम कह सकते हैं इसका आंसर। तो ये आज हमने इसके 2 प्रॉब्लम किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आपने टाइम सिंपल पेंडुलम को अच्छी तरीके से पढ़ा है